नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के बारे में, जिसमें बीजेपी ने फिर से सातों की सातों सीटें जीत ली हैं। दूसरी ओर जहां आम आदमी पार्टी 3 बार दिल्ली में सरकार बना चुकी है, परंतु लोकसभा सीट नहीं जीत पाई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसके बावजूद भी अभी तक एक भी सीट आम आदमी पार्टी को लोकसभा में नहीं मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट क्यों नहीं मिली। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आम आदमी पार्टी को अभी तक नेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई है। वोटर्स स्टिल डोंट सी आम आदमी पार्टी एज नेशनल फोर्स। 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन नेशनल लेवल पर अभी तक आम आदमी पार्टी को एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई है। इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि केजरीवाल और उनके कुछ टॉप लीडर्स लोकसभा चुनावों के दौरान जेल में थे और इस वजह से उनका ग्राउंड पर कोई प्रेजेंस नहीं हो पाया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या केजरीवाल सरकार के राज में दिल्ली बर्बाद हो रही है। केजरीवाल का पॉलिटिकल सफर शुरू हुआ अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठकर, जहां उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जवाबदेही जनता को होनी चाहिए। केजरीवाल ने शुरू में आम आदमी की संस्कृति को बढ़ावा दिया और कहा वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन अब उनकी ही दिल्ली सरकार में वीवीआईपी संस्कृति का एहसास हो जाता है और कई स्कैम्स ने भी केजरीवाल की छवि को खराब कर दिया है। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने शुरू में ये कहा था कि लाल बत्ती का कल्चर नहीं होना चाहिए, आम आदमी की तरह सरकार को रहना चाहिए, बड़े बड़े बंगले नहीं होने चाहिए। पर स्टार्टिंग में केजरीवाल की छोटी सी वैगनार में घूमते हुए दिखते थे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये पता चला है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2014 में कई बड़ी बड़ी गाड़ियों पर खर्चा किया है, जैसे कि MG ग्लॉस्टर खरीदी गई जो कि लगभग 36 लाख रुपए की है। उन्हें टोयोटा इनोवा में भी देखा गया जो कि लगभग 32 लाख रुपए की है। और ये भी सामने आया कि उनके रेजिडेंस के रेनोवेशन पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। तीसरा ये सामने आया है कि केजरीवाल सरकार ने एडवर्टाइजमेंट्स पे भी बहुत खर्चा किया है। 2021 में सिर्फ 125 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हुए हैं। ये सारे रेवोल्यूशंस उठाते हैं वो मुद्दे, वो एथिक्स जिन पर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शंस जीते थे। कहां गए वो एथिक्स, कहां गई वो आम आदमी का कल्चर। इसके बाद सामने आया मोहल्ला क्लिनिक स्कैम। मोहल्ला क्लिनिक स्कैम में LG ऑफिस ने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक पर नॉन एग्जिस्टेंट पेशेंट्स के नाम पर लाखों फेक लैब टेस्ट कराए गए हैं और पेमेंट्स प्राइवेट लैब्स को रेफरल के तौर पर की गई। दिल्ली में सरकार बनने से पहले केजरीवाल पहले तो ये कहते थे कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि सभी पार्टियां करप्ट हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ, फिर वो अपनी कही हुई बात से मुकर गए। इसके बाद आता है स्वाति मालीवाल केस। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई थी वुमेन सेफ्टी के साथ। कहां गई वो सेफ्टी। उनके खुद ही के घर में एक औरत को बुरे तरीके से मारा और पीटा गया, फिर वो अपनी बात से मुकर गए। और अब एक नई प्रॉब्लम सामने आई है, दिल्ली में है वाटर क्राइसिस। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ा है। उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को वार्न किया है कि वाटर टैंक माफिया पर इमीडिएट एक्शन ले। द कोर्ट आइडेंटिफाइड स्पिलेज एंड वाटर टैंक माफिया एज द 2 मेन रीजंस फॉर द करंट वाटर क्राइसिस इन दिल्ली। देखिए, इस तरीके से उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। फ्रीबीज देकर लोगों को झांसे में लाकर वोट पाए दिल्ली सरकार बनाई, लेकिन काम नहीं किए। सरकार उन्होंने दिल्ली के वोटर्स को हर बार धोखा दिया है, अपनी हर कही बात से मुकर गए हैं और नतीजा ये है कि वो 2024 में भी लोकसभा इलेक्शंस बुरे तरीके से हारे हैं। तो क्या इस हार ने 3 बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव जीतने वाले केजरीवाल के सामने बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं फ्यूचर के दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस को जीतने के लिए? शायद हाँ। लोकसभा इलेक्शंस में जो उनकी हार दिखाई दी है वो उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी इमेज पर इम्पैक्ट डाल सकती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन स्कैम्स और गिरती हुई अरविंद केजरीवाल की छवि से क्या आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का करियर समाप्त हो सकता है? और क्या लोगों को इन सभी स्कैम्स और धोखों के बाद ये नहीं देखना चाहिए? हमें अगले दिल्ली के विधानसभा चुनावों में सोच समझकर वोट करना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर? हमें अपने विचार
कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखकर बताइए। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी का ये कैंपेन था जेल का जवाब वोट से। तो दिल्ली में 7 की 7 सीटें हारने के बाद शायद जनता का जवाब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मिल गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।